भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम पूर्वक समर्पण। इसे मुख्य रूप से नवधा भक्ति 9 प्रकार में बांटा गया है, जिसके माध्यम से भक्त भगवान से जुड़ते हैं। भक्ति को मुख्य रूप से नवधा भक्ति 9 प्रकार में बांटा गया है। श्रवण सुनना, कथाएं या ईश्वर की महिमा सुनना, कीर्तन गुणगान, भजन नाम जप या स्तुति करना, स्मरण याद करना, मन ही मन ईश्वर का ध्यान करना, पाद सेवन सेवा, प्रभु के चरणों की सेवा करना, अर्चन पूजा, विधि विधान से पूजा करना, वंदन प्रार्थना, ईश्वर के आगे नतमस्तक होना, दास्य सेवक भाव, स्वयं को ईश्वर का सेवक मानना, जैसे हनुमान जी, सख्य मित्रता, ईश्वर को अपना सखा दोस्त मानना, जैसे अर्जुन, आत्मनिवेदन समर्पण, खुद को पूरी तरह ईश्वर को सौंप देना। भक्ति साहित्य और दर्शन में मुख्य रूप से 5 प्रकार के रसों भावों का वर्णन किया गया है, जिनके माध्यम से भक्त भगवान से जुड़ता है। ये रस है शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। भक्ति के 5 प्रमुख रस। शांत रस, इस भाव में भक्त शांत रहकर ईश्वर के निराकार रूप का ध्यान करता है और परम शांति का अनुभव करता है। यहाँ वासनाओं का अभाव होता है। दास्य रस, इसमें भक्त खुद को भगवान का सेवक, दास और भगवान को स्वामी मानता है। हनुमान जी की राम के प्रति भक्ति इसका उत्तम उदाहरण है। सख्य रस, इस भाव में भगवान को मित्र, सखा माना जाता है। भक्त और भगवान में बराबरी का प्रेम होता है, जैसे अर्जुन या सुदामा की कृष्ण के प्रति मित्रता। वात्सल्य रस, इसमें भगवान को एक बच्चे के रूप में माना जाता है और भक्त माता पिता की तरह प्रेम, वात्सल्य और ममता प्रकट करता है, जैसे यशोदा का कृष्ण के प्रति भाव। माधुर्य रस, यह भक्ति का सर्वोच्च रस माना जाता है, जिसमें भगवान को प्रियतम, प्रेमी पति मानकर पूर्ण समर्पण किया जाता है। मीराबाई की कृष्ण के प्रति भक्ति इसका उदाहरण है। इन 5 भावों में से किसी एक को अपनाकर भक्त भगवान की सेवा करता है और मोक्ष प्राप्त करता है। भक्त को अपने भगवान से निस्वार्थ प्यार होता है, जो न कुछ मांगता है और ना लालच रखता है। कितनी भी गंभीर परिस्थिति हो, अपने भगवान को याद करते रहना और उनसे कुछ भी ना मांगना। उन्होंने भगवान का सबसे प्रिय बना। आशा है ये कुछ भक्ति की बात आपको पसंद आई हो, तो भक्ति रत्न चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी भक्ति की बात लाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे कृष्ण।